इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है एक ट्रेडर के लिए और उसकी ट्रेडिंग लाइफ में। और अगर कोई इन्वेस्टिंग भी करना चाहता है तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस चीज के लिए। तो मैं आज आप सबको ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा, बहुत सिंपल फॉर्मूला है लेकिन बहुत ही इसके लिए डिसिप्लिन लगेगा, आपको डेडिकेशन लगेगा, टाइम आपको देना होगा इस चीज को। अगर आप ये सब देंगे तो ही आप रिस्क मैनेजमेंट समझ पाएंगे और इसके पीछे का जो नंबर गेम है वो आप समझ पाएंगे कि कैसे ये कब काम करता है। तो बहुत ही सिंपल है लेकिन मैं आपको बताऊंगा तो मे बी कोई लोग समझ पाएंगे ये वीडियो देख के कि रिस्क मैनेजमेंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है एक ट्रेडर की लाइफ में और एक ट्रेडिंग कैरियर में। तो आगे बढ़ते हैं, मैं आप सबसे एक स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है। आप आपको आप सबको ऐसा एक नंबर दिखाने वाला हूँ जो मे बी कोई लोगों की अभी आंखें खुल जाएगी वो देख के, या तो कोई लोगों की बहुत आगे थोड़ा एक्सपीरियंस करने के बाद में खुल जाएगी। ठीक है। तो मैं अपना एक एक्सेल शेयर करूंगा। आई होप आप सभी ये एक्सेल शेयर देख पा रहे होंगे। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये एक्सेल जो है, यहाँ पे एक कॉलम है रैंडम ट्रेडिंग का और एक कॉलम है रूल बेस्ड ट्रेडिंग। तो रैंडम ट्रेडिंग से मेरा मतलब क्या है, जो कि प्रॉफिट भी, जब उसका प्रॉफिट होता है कोई ट्रेडिंग करता है तो जब कोई ट्रेडर का प्रॉफिट होता है तो वो कुछ भी परसेंटेज वो बुक कर लेता है, कभी 10, कभी 20, कभी 15, कभी 50। और एट द सेम टाइम जब वो उसके लॉसेस का टाइम आता है, जब रैंडम ट्रेडिंग करने वाले का जब लॉसेस का टाइम आता है तो वो लॉसेस में भी वही काम करता है। लॉसेस में भी कभी वो 7-8% का लॉस करेगा, कभी 10, कभी 19, कभी 20, कभी 30। तो रैंडम ट्रेडिंग में आप क्या नोटिस कर रहे हैं एक चीज, कि वो रैंडमली प्रॉफिट भी कर रहा है और रैंडमली लॉसेस भी कर रहा है। वहां पे कोई स्ट्रक्चर्ड उसने वे नहीं ढूंढा है कि मैं इतना प्रॉफिट करूंगा तो मैं इतना ही लॉस करूंगा। उसने अपने लॉसेस को कैप नहीं लगाया हुआ। और यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ रूल बेस्ड ट्रेडिंग में, रूल बेस्ड ट्रेडिंग मींस वहां पे वो एक प्रॉफिट को उसने कैप लगाया कि मैं अगर इतना प्रॉफिट आएगा तो एटलीस्ट मैं हाफ बुक कर लूंगा और बाकी मैं ब्रेक इवन स्टॉप लॉस पे कर लूंगा। या तो एटलीस्ट अगर मेरा 10% प्रॉफिट होगा तो मैं स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन कर लूंगा। ऐसे उसने रूल्स बनाए होंगे। एक्चुअल में ये जो दो रूल्स मैंने बताए ये मेरे ही रूल्स हैं। और ऐसे बड़े बड़े ट्रेडर्स भी ऐसे ही रूल्स रखते हैं ताकि वो अपने लॉसेस को इंटैक्ट रख पाए। और एट द सेम टाइम जब भी उनके लॉसेस का टाइम आता है तो वो लॉसेस भी फिक्स कर देते हैं। लॉसेस, अगर उनका गेन्स जो उनके प्रॉफिट्स है अगर वो फिक्स नहीं है दैट्स ओके, लेकिन उनके लॉसेस बहुत ही फिक्स होंगे। यहाँ पे मैंने 3% दिखाया है, जो कि जब उनके प्रॉफिट का टाइम आता है वहां पे 10%, 20% कितना भी वो लोग कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन जब भी वो लॉसेस का टाइम आता है तो लॉसेस के टाइम पे वो फिक्स कर दिया उन्होंने कि 3% मेरा लॉस होना चाहिए, दैट्स इट। तो ये एक्सेल दिखाने का जो मेरा पर्पस वो ये है, सपोज आप सब रैंडम ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है। रैंडम ने आपने 10% बनाया, 12% बनाया, 17, 18, 20। ये आपने, जब आपका प्रॉफिट चल रहा है तो आपने इतना सारा प्रॉफिट बुक किया 10 ट्रेड। ठीक है। 10 ट्रेड आपका कंटिन्यू सपोज आप करते हैं तो उसमें आपका इतना आपने प्रॉफिट किया। लेकिन जब भी आपका लॉसेस का टाइम आता है, जब आपके लॉसेस, ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप कंटिन्यू प्रॉफिट ही कर रहे हो। तो जब भी आपका लॉसेस का टाइम आता है, जब भी आपका सेटअप फेल्ड हो जाता है या फिर कुछ और रीजंस होते हैं, तभी आप क्या करते हो, जब भी आपके जो बाकी जो ट्रेड होते हैं लॉसेस वाले उसमें आप कभी 7% लॉस करते हो, कभी 8%, कभी 10%, कभी 12%, कभी 15%। तो इस तरीके, मतलब यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे लॉसेस आपके इनकंसिस्टेंट, आपकी लॉसेस फिक्स नहीं है। आपने
सोचा चलो जा रहा है, इतना जा रहा है, 15% लॉस हो गया, आपने ध्यान नहीं दिया लॉसेस कितने हो गए। तो यहाँ पे जो मैंने बैटिंग एवरेज लिया हुआ है, यहाँ पे मैंने 20 ट्रेड्स में से अगर 10 ट्रेड्स आपके प्रॉफिट हो रहे हैं और 10 ट्रेड्स आपके लॉस हो रहे हैं, और उस लॉस में आपको पता नहीं है कि आप कितना लॉस कर रहे हो, कभी वो रैंडम हो रहा है, तो उस केस में आपने देखो इतना सारा प्रॉफिट तो कमाया, लेकिन वो एट द एंड आपने आपको नेगेटिव रिटर्न ही उसमें आपको मिला। ठीक है। अभी सेम चीज आप अगर रूल बेस्ड कर देते हो, सपोज आप आपने कर दिया कि आपको 10% प्रॉफिट बुक करना है, कोई भी ट्रेड लेना है, अगर वो ऊपर कितना भी जाए आपको उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको 10% मिला, दैट्स ओके, आप बुक कर लेंगे। ठीक है। ऐसे कर करके आपने प्रॉफिट में 10% ही बुक किया। ठीक है। आपने 15 भी किया तो भी दैट्स ओके, लेकिन आपने जब आपके लॉसेस का टाइम आता है, रूल बेस्ड ट्रेडिंग में जब आपके लॉसेस का टाइम आता है, तो लॉसेस में आपने बुक कर सेट कर दिया कि मेरा जो लॉस होगा वो 3% होगा। 3% होने के बाद जितना भी आप लॉस अगर होता है तो उसमें सब 3% 3% 3% ही बुक करेंगे। तो उस केस में क्या होगा, ये देखिए, आपने जो जितना भी गेन किया, सिर्फ ये लॉसेस फिक्स करने के बाद आपके परसेंटेज रिटर्न देंगे, 100% आप रिटर्न कमा रहे हैं। तो एक रैंडम ट्रेडिंग और एक रूल बेस्ड ट्रेडिंग में फर्क सिर्फ इतना ही है कि आपके जो लॉसेस है, लॉसेस को आपको कैप लगाना हो कि मेरा इतना सम परसेंटेज ऑफ लॉस ही मेरा फिक्स होगा। वो 1% भी हो सकता है, वो कोई अमाउंट भी हो सकता है, 500 10,000, जो भी आपके कैपिटल के हिसाब से, बेस्ड ऑन दैट। तो ये लॉसेस आपके अगेंस्ट वर्क करते हैं। अगर सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर 3 साल आपने ट्रेडिंग की और पहले साल आपने 90% प्रॉफिट आपने जनरेट किया, ठीक है, सेकेंड ईयर भी आपने 90% प्रॉफिट जनरेट किया, लेकिन थर्ड ईयर में आपने 90% लॉस कर दिया, तो क्या होगा? कैपिटल साफ हो गया आपका। आपको कुछ समझ में आया मैंने जो भी एक सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल दिया? परसेंटेज वाइज देखो, ये नंबर गेम है ट्रेडिंग, जो पूरा एक नंबर गेम है। आपको ये परसेंटेज कैसे आपके अगेंस्ट काम करते हैं आपको नहीं मालूम। इसलिए अगर आपने अपने लॉसेस को सिर्फ कैप लगा दिया कि मेरे को 3% ही लॉस करना है, फिर भले आप कोई भी ट्रेडिंग करो, भले आप इंट्राडे करो, भले आप स्विंग करो, पोजिशनल करो, इन्वेस्टिंग करो, आपने कोई भी ट्रेड लिया, कोई भी पोजीशन बनाई, उसमें आपने लॉस फिक्स कर दिया कि मेरा लॉस 3% ही होगा, या जो भी आपके कैपिटल के हिसाब से। फिर आप देखना सिर्फ ये डिसिप्लिन आपको, एक ये इतना बड़ा डिसिप्लिन ही 80% ऑफ द ट्रेडिंग कवर करता है, ये वाला एक डिसिप्लिन जो मैं अभी आप सभी को बता रहा हूँ। और मेरे को ऐसा लगता है ये वीडियो वही देखेगा जो एक्चुअल में ट्रेडिंग करना चाह रहा होगा, और ये वही सीख सकता है ये। अगर जो एक्चुअल ट्रेडिंग नहीं करना चाह रहा है, वो सिर्फ इन्फ्लुएंसिंग करना चाह रहा है या फिर टाइम पास कर रहा है, ट्रेडिंग को हॉबीज के तरह ले रहा है, वो पैशनेट नहीं है ट्रेडिंग के लिए, एज अ बिजनेस नहीं देखता है, तो वो उसके लिए तो वो कभी ये कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि इट टेक्स डिसिप्लिन, इट टेक्स डेडिकेशन टू फॉलो दिस रूल। ये अगर ये आपने फॉलो किया तो ये आपको इमोशन से भी बचाएगा और आपके ग्रीडीनेस से भी आपको बचाएगा। सिर्फ ये एक रूल आपने, रूल बेस्ड आपने ट्रेड को कर लिया तो सिर्फ उसमें भी आपने सिर्फ रिस्क पार्ट को अपना बहुत छोटा कर लिया, बहुत फिक्स कर लिया। छोटा भी नहीं बोलूंगा, फिक्स कर लिया मैं ऐसा बोलूंगा। अगर आपने 5% भी डिसाइड किया तो 5% ही आप लॉस करिए, भले ही आपका कितना भी उधर टेक्निकल एनालिसिस आपने लगाया, फंडामेंटल लगाया कि स्टॉक पर जाएगा ही जाएगा, लेकिन अगर आपने लॉसेस को उधर ही काट दिया
तो ये गेम चेंजर होगा आप सभी के लिए। आई होप आप सभी समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो भी सीरियस ट्रेडिंग करना चाहता है, ये आज नहीं तो कल ये उसको पता ही चलेगा कि रिस्क मैनेजमेंट या रूल बेस्ड ट्रेडिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर वो ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस समझ रहा है। अदरवाइज ये वर्कआउट नहीं करेगा, रैंडम बेसिस पे वर्कआउट नहीं करेगा। कभी कभी उसको लगेगा कि हाँ मैं पैसे बना रहा हूँ, लेकिन जब भी वो लॉस का टाइम आता है उस फेज में, तो वो उतना गवा भी रहा है। तो वो सिर्फ एक दिखावा है। तो ऐसे दिखावे में ना आप सभी को आना है, एक सीरियस ट्रेडर तो आ नहीं सकता डेफिनेटली। वो आज नहीं तो कल तो सीखने ही वाला है। तो ये सिर्फ एक एक्सेल शीट है, ये इतनी ज्यादा सिंपल है, इसको समझना भी सिंपल है, लेकिन जो इसको डिसिप्लिन के साथ में अप्लाई कर लिया उसके लिए बहुत ही गेम चेंजर है, मेरे लिए तो है, क्योंकि ये मैंने मार्क विनर से सीखा है। ठीक।